हम मौजूद आज भिवानी में और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं ठाकुर विक्रम सिंह 101वां भव्य जन्म दिवस मना रहे हैं अपने पिताजी की याद में। शकुंतला जो गार्डन है, वाटिका है, 13 सेक्टर में भिवानी में ही इनका खुद का अपना ही है, वहाँ पे भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री को हराकर फिर ये भिवानी से जीते थे और विशेष बात ये है कि कई मंत्रालय रहे इनके पास। सूर्य देवीलाल जी ने जब पहली बार मंत्रालय मंत्री बनाया था तो वित्त के साथ में हाउसिंग, टूरिज्म, एक्साइज एंड टैक्सेशन दिया था। उसके बाद में दोबारा जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो उनके मुख्यमंत्री काल में उनको योजना और सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस समय चौधरी देवीलाल जी के साथ रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे और ये आपका डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे। और आपको कितने डिपार्टमेंट कैसे मिले तो 9 महीने में चौधरी देवीलाल जी ने 8 बार डिपार्टमेंट ठाकुर वीर सिंह जी के बदले। कितनी तारीख को ये जन्मदिवस आपके पिताजी की याद में मनाया जा रहा है? सुबह 10 बजे का टाइम दिया है। तो 26 अक्टूबर रविवार दिवाली के बाद का समय है। शकुंतला गार्डन है, सेक्टर 13 वार्ड भिवानी पर ठाकुर वीर सिंह जी की 101वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और उसमें भी अब की बार हमारे मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय हमारे अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान इंद्रेश जी का, जो उनका सानिध्य हमारे को मिलेगा। साथ में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे श्याम सिंह राणा जी होंगे, विजयपाल सिंह तोमर हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ में उड़ीसा के प्रभारी हैं 5 साल से। साथ में हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी जो हमारे एमपी हैं भिवानी में अंदरगढ़ के, वो भी होंगे। और हमारे भिवानी के विधायक भी घनश्याम सराबी जी भी होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज भिवानी में और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं ठाकुर विक्रम सिंह, उनके निवास स्थान पे मौजूद हैं। और ठाकुर विक्रम सिंह के पास है तो कोई ख़ास बात ही होगी, क्योंकि जब भी करते हैं तो मुद्दे की बात होती है। आज हम कई विषयों पे बातचीत भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 101वां भव्य जन्म दिवस मना रहे हैं अपने पिताजी की याद में, क्योंकि 101 साल के इनके पिताजी के उपलक्ष्य में शकुंतला जो गार्डन है, वाटिका है, 13 सेक्टर में भिवानी में ही इनका खुद का अपना ही है, वहाँ पे भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और इनकी पिताजी की प्रतिमा हमारे पीछे आप देख ही रहे हैं, बहुत भव्य, बड़ी सुंदर, बहुत ही पगड़ी लगा के, जैसे अभी ये बोलेंगे, बहुत ही तन के बैठे हैं। और पूर्व मंत्री हैं ठाकुर वीर सिंह और एडवोकेट थे पेशे से, और मंत्री भी कई मंत्रालय के साथ साथ कई जगह इन्होंने, जैसे वो तो ठाकुर विक्रम सिंह से पूछेंगे कौन से इन्होंने मंत्रालय संभाले हैं, लेकिन अपने समय के बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान, बुद्धिजीवी इंसान रहे हैं। और 101वां जन्मदिवस के ऊपर पर ये पूरे हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा से बाहर जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को, और शायद ही अच्छी खासी यहाँ संख्या होने वाली है। तो ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आपका धन्यवाद मुन्ना लांबा जी, आपके न्यूज़ 24 को भी आप समय समय पर हमें याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब, कितनी तारीख को ये जन्मदिवस आपके पिताजी की याद में मनाया जा रहा है? उनके उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाते हैं, तो अब की बार कितनी तारीख को और क्या विशेष रहने वाला है? हर वर्ष मनाते हैं? अब की बार ये है, बड़े खुशी की और हर्ष की बात है कि ठाकुर वीर सिंह जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, आपने मंत्रालय के बारे में पूछा तो फिर आपको विश्वास नहीं होगा। चौधरी देवीलाल जी ने जब पहली बार मंत्रालय मंत्री बनाया था तो वित्त के साथ में हाउसिंग, टूरिज्म, एक्साइज एंड टैक्सेशन दिया था। उसके बाद में दोबारा जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो उनके मुख्यमंत्री काल में उनको योजना और सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस समय चौधरी देवीलाल जी के साथ रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे और ये आपका डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे। और आपको कितने डिपार्टमेंट कैसे मिले तो 9 महीने में चौधरी देवीलाल जी ने 8 बार डिपार्टमेंट ठाकुर वीर सिंह जी के बदले। और जो भी डिपार्टमेंट दे दिया, डाउन करने के लिए दिया जाता था, उसी डिपार्टमेंट को 4 चांद लगा लेते थे, अखबारों में वही सुर्खियां बनती थी, फिर डिपार्टमेंट बदल देते थे। जो जन्मदिवस मन रहा है शकुंतला गार्डन 13 सेक्टर भिवानी में, तो
तो किस तरीके से ये अब की बार हमने पहले की तरह और अच्छा रूप देने की कोशिश की है, तैयारी में लगे हुए हैं। शकुंतला गार्डन को भी बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया है, मुन्ना लांबा जी को दिखाएंगे, सजा रहे हैं, अभी लगे हुए उसमें। और ठाकुर वीर सिंह जी की क्योंकि विशेष ये हो गया कि ठाकुर वीर सिंह जी की 101वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं, और उसमें भी अब की बार हमारे मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय हमारे अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के, जो पूरा भाजपा कार्यालय भी संभालते हैं, और उनका हमारा सानिध्य रहेगा आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान इंद्रेश जी का, जो उनका सानिध्य हमारे को मिलेगा। साथ में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे श्याम सिंह राणा जी होंगे, और साथ में हमारे विजयपाल सिंह तोमर हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ में उड़ीसा के प्रभारी हैं 5 साल से, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी जीता उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, वो भी होंगे। और साथ में हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी जो हमारे एमपी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के, वो भी होंगे। और हमारे भिवानी के विधायक भी घनश्याम सराफ जी भी होंगे, और दूर से बहुत सी और भी नेता आने की उम्मीदें हैं। और दूसरा हमारे जहाँ से हमारा निकास हुआ था पाटन राजस्थान से, तो वो हमारे महाराज हैं कंवर राव साहब दिग्विजय सिंह जी, उनके भी आने की पूरी संभावना है। पिछली बार भी आए थे, अब की बार भी आएंगे, तो प्रोग्राम अच्छा भव्य बनाएंगे। मैं पूरे प्रदेश में अपने साथियों से मिल के आऊँगा, टेलीफोन भी हम करेंगे, और यहाँ पर भी मैं आसपास के गांव में भी जा रहा हूँ। पूरी उम्मीद है कि अब की बार अच्छा ही बनेगा, और मैं तो इस विश्वास में भी इसका भी बात का विश्वास करता हूँ कि भगवान जो चाहेगा होता वही है। हमने तो जयंती मनानी है, जितने भी साथी हमारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा है। भव्य प्रोग्राम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ होगा। ठाकुर साहब, अब लोग बाग आएंगे, आप निमंत्रण भी दे रहे हैं, पूरे हरियाणा में आपके बेटे भी दे रहे हैं। अगर बेटे को क्या नाम क्या बड़ा बेटा, मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा कुणालजीत सिंह है, AICTE का डायरेक्टर है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और दूसरा मेरा बीच का बेटा विशालजीत सिंह है, वो भी इंजीनियर एडवोकेट है, वो हमारे साथ भिवानी में रहता है। तीसरा बेटा समर विजय सिंह एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और 20 साल से। और साथ में हरियाणा सरकार का भी एडवोकेट रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी एडवोकेट रिकॉर्ड है, पूरा सुप्रीम कोर्ट में वो कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है वो भी जी। तो कितने बजे का प्रोग्राम शुरू रहने वाला है आपका? सुबह 10 बजे का हमने रखा है कि सुबह 10 बजे का टाइम दिया है। तो 26 अक्टूबर रविवार दिवाली के बाद का समय है, और शकुंतला गार्डन है सेक्टर 13 वार्ड भिवानी पर, उसमें कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम आप आओगे तो वह कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम भव्य भी होगा, बड़ा भी होगा। और आप नहीं आओगे तो मेरी सबसे आपसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ। और छत्तीस बिरादरी को लेकर हम ये कार्यक्रम हर बार करते हैं, इस बार भी मैं छत्तीस बिरादरी का आह्वान करता हूँ कि जो भी व्यक्ति ठाकुर साहब से मिला है, ठाकुर साहब को मानता है, ठाकुर साहब किसी भी रूप में उसके काम आए हैं, तो छत्तीस बिरादरी के साथियों से मेरी प्रार्थना है कि वो सभी के सभी आएँ और अपने प्रिय नेता को अपना ये दें आकर कि हम आए हैं और आपको याद करते हैं, तो उसलिए हम इसे प्रोग्राम मना रहे हैं। विशेष दूर दराज से जैसे लोग आ रहे हैं, अब हरियाणा से बाहर भी जैसे निमंत्रण भेज रहे हैं या फिर फ़ोन दूरभाष से बातचीत कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या पहले दिन वो आएंगे या फिर उसी दिन यहाँ पे आने वाले हैं, फिर वो उस दिन लेट हो जाएंगे तो उनके यहाँ रहने की व्यवस्था? और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं और हरियाणा के आसपास या आसपास के आपकी भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी जो भी क्षेत्र बढ़ते हैं, जलपान की भी क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे? देखो ऐसा होता है कि जलपान तो होता ही है कि पूरे हरियाणा से भी साथी आएंगे तो सुबह पहुँचेंगे, तो चाय तो उसमें कॉफ़ी तो चलती रहेगी, लेकिन दोपहर में हमारा दफ़ा लंच का प्रोग्राम रखते हैं, लंच होगा सभी का। और हरियाणा तो ऐसा छोटा सा प्रदेश है, कोई रुकने वाला है नहीं। आते हैं तो हम तो आजकल बारात भी होगी, कहीं भी जाएं तो शाम को घर पहुंचने की कोशिश करता है हर व्यक्ति, लेकिन जो भी पहले दिन आएंगे मेहमान उनको अच्छी व्यवस्था करके ठहराएंगे। कोई उनमें से भी रुकेगा तो उनकी भी अच्छी व्यवस्था करेंगे और उनको अच्छे स्थान पे अच्छे ठीक ढंग से ठहराने की व्यवस्था करेंगे जी। तो और विशेष क्या कुछ झलकियाँ भी रहने वाली हैं कुछ उस दिन? आप 101 में जो जयंती मना रहे हैं उसमें कोई विशेष झलकियाँ वगैरह कुछ होगी? विशेष झलकियाँ यही हैं, उनके बारे में कुछ गायक भी आना चाहते हैं, वो अपनी रागनी सुनाएंगे। उसके अंदर ठाकुर साहब ने जो कार्य किए थे उनके बारे में बतलाने की कोशिश करेंगे। वो हम एक प्रदर्शनी भी लगाते हैं ठाकुर साहब की, कि बड़े बड़े नेताओं से मिले थे, क्या क्या काम किए थे। काम तो उन्होंने बहुत
ज़्यादा किए थे हरियाणा में भी उस समय। उन्होंने दिखा दिया कि कैबिनेट मंत्री का क्या रुतबा होता है। उन्होंने बता दिया था कि केंद्रीय मंत्री सरकार, कैबिनेट मंत्री सरकार होता है। 2-3 डिपार्टमेंट तो उसकी निगरानी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वह जिस डिपार्टमेंट का भी ऑर्डर ठाकुर साहब करते थे वही माना जाता था। तो उन्होंने एक बार सरदार कुलवंत सिंह जी थे उस समय कमिश्नर, उन्होंने कह दिया था कि ठाकुर साहब आप स्कूल अपग्रेड कर देते हो और भेज देते हो, ऐसे नहीं चलेगा, आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास लिखो, वो फिर अपग्रेड करेंगे। तो ठाकुर साहब ने उनको बताया कि कैबिनेट मंत्री सरकार होता है, सरकार का हिस्सा होता है, और जो कैबिनेट मंत्री फैसला लेगा वो मानना पड़ेगा। आखिर कुलवंत सिंह जी ने और उसके बाद तो सभी डिपार्टमेंट माना रही। इसीलिए ठाकुर साहब ने हरियाणा में बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया, 5वीं से 10वीं तक के 12वीं तक के स्कूल बनाए हैं। एक दिन में 3-3 स्कूल भी अपग्रेड किए हैं, और रोड भी बनवाए, सड़क भी बनवाए, हाउसिंग में तो मकान भी अच्छे बनवाए, हाउसिंग बोर्ड भी रहा है उनके पास में। इस प्रकार से काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी किए हैं, नौकरी लगाने के भी काम किए हैं। डिपार्टमेंट जो कॉन्फ्रेंट डिपार्टमेंट था वो ठाकुर साहब ने सहकारिता में, ठाकुर साहब कहते थे कि अगर सहकारिता डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि पूरे देश को भी बेरोजगारी ख़त्म कर सकता है। उन्होंने हरियाणा में कोशिश भी की। या तो गुजरात का और महाराष्ट्र का सहकारिता को बड़ा माना जाता था, लेकिन ठाकुर साहब ने इस प्रकार से हरियाणा में सहकारिता को चलाया कि महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग देखने के लिए आते थे कि हरियाणा में सहकारिता का काम कैसे चल रहा है। तो ठाकुर साहब मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद पिताजी के बाद आपने कमान संभाली, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मलाल नहीं होता? क्योंकि राजपूतों में और अन्य बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ रही है आपकी, तो कभी दुख नहीं होता कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए और जीत भी नहीं पाए, बाकी आपके कंधे पे बंदूक धर के? आपने क्वेश्चन सही किया है, कोई मलाल नहीं है, मलाल होना भी नहीं चाहिए। आदमी को कर्म करना चाहिए, अपने कोशिश करनी चाहिए। राज मिलता है किस्मत से, जब माथे में लिखा होता है तो राज मिलता है। चाहे कोई व्यक्ति है, कुछ भी नहीं है तो भी विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और बहुत कुछ होते हुए भी नहीं बन पाते हैं। उनमें से मैं आपके नाम से उन्होंने वोट लिया, आपके कंधे पे सर धर के बंदूक चलाई, सत्ता में आ गए, सत्ता ले ली, और आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से अच्छा खासा वोट बैंक ले लिया राजपूतों का। और फिर कहीं हर पार्टी की बात करेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे चौटाला हो, चाहे कोई हो, आपका मिसयूज सब ने किया है। क्या क्या कहेंगे? तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये उनकी करनी है, उनके साथ साथ समय समय पर उनके सामने भी आई है। तो और आगे भी हम सोचते हैं कि हमारा समाज जो है उसका विघटन किया गया। जब भी परिसमन हुआ तो उस समय हमारे समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया, और जब भी जब विधायक बन सकें ऐसी विधानसभा बहुत कम है। जैसे भिवानी है, आपका महेंद्रगढ़ है, तोसाम भी अच्छी विधानसभा है, करनाल में आपका असंध है, वोट थोड़े फिर भी हमारे विधायक बन जाते हैं। हमारे अंदर एक खासियत ये भी है कि अब श्याम सिंह राणा को लें आप, तो रादौर में तो 8,000 के करीब राजपूत हैं, लेकिन 2 आप विधायक बने, पहले CPS रहे, अब मंत्री बने हैं। तो उनमें ये हुनर भी होता है हमारे समाज में कि वो सभी समाज को लेकर चलते हैं। पहला ज़माना था, जो प्राचीन समय में जाएंगे तो भी राजा होते थे, तो पूरी प्रजा, आज हमारे गांव कई कह देते हैं, हमारे साथी भी कहते हैं कि अपने गांव ही क्यों रिजर्वेशन में आते हैं, क्योंकि हमारे साथ जब खेती खुद नहीं है ज़्यादा, तो सारी की सारी 36 बिरादरी हमारे गांव के अंदर मिलेगी। सारे गांव के रहते थे और सारी बिरादरियाँ का वहीं पनपती थी, और राजपूत समाज चलता रहा। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, कितना विघटन कर लो, हमारी समाज जिस दिन जरा सी चेतना आई, उस चेतना को भी हम जगाएंगे। अब की बार यही अलग जगाना है। मैं केवल अपनी एक टिकट के लिए नहीं लड़ूंगा, पूरे समाज के लिए अब की बार लड़ाई करनी है। और आज से लेकर 26 को हम ठाकुर वीर सिंह जयंती मना रहे हैं, उससे लेकर आगे तक अब हम अपने समाज को उठाने के लिए कार्य करेंगे। हरियाणा की आप सर बात करें तो अब तो मुन्ना जी बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार भी हो, जानते हो सब कुछ। हरियाणा का चुनाव हो चाहे पंजाब का चुनाव, आजकल इतना आपने हिमाचल का भी देखा होगा, ऐसा चुनाव है कि 1%, 1.5%, आधा % पे हार जीत होती है। हमारा समाज चाहेगा हम 10% बताते हैं, कोई 9 बता देता है, कोई कहेगा नहीं था आप तो 5% हो। मैं मानता हूँ कि हमारा समाज, मान लो जैसे गणित का सवाल निकालते मालते मूलधन 100 मान के चलते हैं, हमें 4% मान लो, 4% भी अगर एक तरफा वोट डालने लग जाएगा। आज हम बीजेपी को वोट डालते हैं, बीजेपी सरकार से हम, हमारे बड़े नेता हैं, उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि अब की बार परिसीमन होगा, 90 से 118, 120 विधानसभा बनने जा रही हैं, तो हमें भी इकट्ठा किया जाए, हमारी विधानसभाओं को भी ऐसा हमें दिया जाए, अलग अलग फाड़ रख के उनको इकट्ठा करके, कि हम भी वहाँ से विधायक बन सके, हमारा समाज भी।
हमारा समाज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आज तक भी 90% राजपूत बीजेपी सरकार को वोट देते आ रहे हैं। बीजेपी सरकार बनती है और आगे भी हम चाहेंगे कि सब आपको अब कह तो रहे हैं कि परिसमन बदले तो हमारे इकट्ठा किया जाए, हमारा क्यों हमेशा हमें अलग रखा जाता है, हमारे गांव में ही अलग थलग तोड़ के हमारे गांव अलग थलग कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कि आपके गांव आपकी बार इकट्ठे हो जाएंगे और आपको लगता है आपकी बिरादरी कभी इकट्ठा होकर वोट डाल पाएगी? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की बातचीत करें तो ना के बराबर आपके विधायक एक होता है, मुश्किल से या होते भी नहीं है, ना कोई सांसद होता है, तो क्या होता है इकट्ठे कर पाएंगे आपकी बिरादरी कब भी आप? बिरादरी हमारी हमेशा इकट्ठी रहती है, वोट डालते भी हैं, लेकिन विश्वास करके वो डालते हैं सिर्फ भाजपा को वोट डालते मेरी बात सुनो, भाजपा से पहले और भी पार्टियां थी, भाजपा तो 14 से आई है। तो उस समय आज भी हम जहाँ होते हैं एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं और वोट डालते हैं। मैं तो समझता हूँ कि अभी पिछला जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ 1 साल पहले, उसमें भी हमारे वोट 90 से लेकर 95% तक हर विधानसभा में, चाहे हमें कुछ मिला या नहीं मिला, चाहे 4 टिकट मिली, 2 टिकट उनमें से हमारी कामयाबी हुई हैं। जैसा मैंने कहा, हमारा राजपूत बाहुल्य नहीं है वो, लेकिन उनकी काबिलियत ऐसी थी कि दोनों हमारे असंध से भी हमारा विधायक बना है और रादौर से भी हमारा विधायक बना है। तो कार्य करने की कला भी है, सब कुछ है, मौका मिलेगा तो आगे और ज़्यादा भी होंगे। लेकिन जो भी बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी ने दिया है, बीजेपी से हम साथ में हैं और जब तक हम पार्टी में हैं तो हम पार्टी के साथ ही रहते हैं, पार्टी के लिए पूरा काम करते हैं और पार्टी में मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर अपने गुहार लगाएंगे। गुहार लगाना हमारा काम है कि हमें अब की बार परिश्रम में ठीक तरह से किया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक मुफ्त वोट पूरे हरियाणा के अंदर उनको मिलता है। आप उसका देख भी सकते हैं, हमारी जहाँ पर भी वोट हैं, हमारे वोट बीजेपी को गए, हमारे गांव का रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। जहाँ हमारे गांव हैं, जहाँ हमारे विधानसभा में बहुतायत है, उसमें अच्छे वोट से जीते हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ करता हूँ जी। तो हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह खास बातचीत में मौजूद हैं। भिवानी 13 सेक्टर उनके निवास स्थान में है और ये जो तस्वीरें विनय सिंधु आपको दिखा रहे हैं, पीछे प्रतिमा जो लगी हुई है, ये ठाकुर वीर सिंह की है, जो विधायक, मंत्री, एडवोकेट थे और ये मुख्यमंत्री को हराकर फिर ये भिवानी से जीते थे। और विशेष बात ये है कि कई मंत्रालय रहे इनके पास और 101वीं जयंती 26 तारीख को याद रखना, दिवाली के बाद अक्टूबर में 26 तारीख को 10 बजे जयंती का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और शकुंतला गार्डन 13 सेक्टर में और भिवानी में, हरियाणा राज्य में। और अब की बार कुछ विशेष भी रहने वाला है, क्योंकि ठाकुर साहब निमंत्रण दे रहे हैं। जिस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, इनके पुत्र हैं वो भी जा रहे हैं, इनके यारे प्यारे, तो कुछ विशेष झलकियाँ भी रहेंगी। अच्छी खासी जयंती मनाई जाएगी अब की बार और इनके जीवन के परिचय पर प्रकाश भी डाला जाएगा। और साथ साथ कई यहाँ बीजेपी के मंत्री भी आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े वक्ता आ रहे हैं, संघ के सदस्य आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपने और बताया क्या है? अरुण सिंह जी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो जिनकी देखरेख में बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसको वो देखरेख भी करते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और हमारे दूर से आ रहे हैं ये विजयपाल सिंह जी, राज्यसभा सदस्य हैं और वो उड़ीसा के प्रभारी हैं। महाराज दिग्विजय सिंह पाटन भी आ रहे हैं और हमारे श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री हैं और भी पशुपालन और दूसरे मंत्रालय भी उनके पास हैं। बहुत ही अच्छा इस समय कार्य कर रहे हैं, वो भी आएंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी आएंगे, घनश्याम श्राफ हमारे भिवानी के विधायक वो भी आएंगे और भी कुछ नेताओं की, सतीश पुनिया जी प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के, हमें उनका भी पूरा विश्वास है कि वो भी आएंगे ज़रूर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपका कीमती से मिले, आपसे बातचीत की और 26 तारीख को आप भी होंगे, हम भी होंगे। आपका भी बहुत जी धन्यवाद, आप आए और मेरी बात रखी और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। तो हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह खास बातचीत तो बने होते, 26 तारीख को भूल मत जाना। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जयंती के अवसर आप भी होंगे, हम भी होंगे और जयंती में क्या विशेष रहने वाला है और पूरी व्यवस्था जयंती की अच्छी तरीके से की गई है। दूर से आने वालों के लिए, नज़दीक से आने वालों के लिए जलपान की, चाय पानी और लंच की सारी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।